मैं श्राप देती हूँ कि आपके कुकर्म आपको इस सरकार को गिरा देगी और भाजपा को खत्म कर देगी। जिस सरकार पे आप इतना घमंड कर रहे हैं, मैं श्राप देती हूँ कि ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी और आप लोग खत्म हो जाएंगे, आपका घमंड चूर होगा। ये तमाम बातें जया चाची संसद के प्रांगण में कहती थी। साथ में रवि किशन को भी श्राप दिया था और कहा था कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, शर्म नहीं आती है। रवि किशन छी 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 ऐसे किया था। और उसके बाद क्या था, रवि किशन भी चुपचाप रह गए, लेकिन खूब कोसाकोसी किया था और अपने आप को दिखाया था जया चाची ने कि सबसे ईमानदार मैं ही हूं। लेकिन जो आरोप अब की बार लगा हुआ है, उसके बाद जया चाची कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रही हैं कि आखिरकार वो कौन सा आरोप है जिसके कारण जया चाची बकायदा फंसते हुए नजर आ रही हैं। पूरी चर्चा होगी आखिरकार वो कौन से आरोप लगे हैं जिस पे जया चाची फंसते हुए नजर आ रही हैं। बकायदा कोर्ट ने कह दिया है कि 30 अप्रैल के दिन आप हाजिर होंगी, क्योंकि आपने जो गुनाह किया है उसके बारे में चर्चा होगी, बहस होगी, वो भी कोर्ट में। आखिरकार कौन सा ये तिगड़म कर दिया है जया चाची ने, वो भी भोपाल शहर में जाके जो किया है, उसकी पूरी चर्चा इस एपिसोड में होगा कि जया चाची फंसते हुए नजर आ रही हैं अभी कोर्ट के मामले में। और कोर्ट ने बकायदा कह दिया है आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा, सामने आना होगा, बहाना कोई नहीं चलेगा। जरा हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा होगी कि आखिर हेडलाइंस कहता क्या है। जमीन का सौदा तय करने के बाद दोगुना पैसे मांगने वाली जया चाची, पूर्व विधायक का बेटा पहुंचा कोर्ट और नोटिस थमा दिया है जया चाची को। दरअसल मामला था कि भोपाल में जया बच्चन अपने परिवार के साथ स्टे करने के लिए गई थी और साथ में वहां पे एक कार शोरूम में गई थी। जिस कार शोरूम के मालिक के पास गई थी उसका नाम है अनुज डागा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा है। गाड़ी तो जया चाची ने खरीदा ही, लेकिन साथ में वो अपनी वहां जो उनकी जमीन थी उसका भी सेल करने का प्लानिंग कर लिया। मतलब जहां बात कर रही थी गाड़ी का भी, वहां पे अपनी जमीन का ही बात कर लिया कि मेरे पास एक गांव है, उस गांव में 5 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है और उसकी कीमत लगा लो और मेरे जमीन को बेचवा दो। उस जया चाची के जमीन को अनुज डागा ने बकायदा डील भी कर दिया और कह दिया कि 1.5 करोड़ रुपीस का प्रति एकड़ के हिसाब से डील तय हो गया, सील हो गया, ये तमाम चीजें हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जया चाची पलट गई। बकायदा जया चाची के अकाउंट में इंटरनेट के थ्रू कन्वर्सेशन करके बाद भी पैसा पहुंचा दिया गया था, लेकिन बाद में बिना कुछ बताए हुए जया बच्चन ने उस पैसे को जो एडवांस ली थी उसको चुपचाप लौटा दिया। लेकिन यही हुआ कि अगर डील हो गया है तो अब डील को तोड़ा कैसे जा रहा है। डील इसीलिए तो होता है, एडवांस इसीलिए तो होता है, लेकिन ये सब तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं गले की फांस बनते जा रहा है जया बच्चन के लिए। कि डील हुआ था 1.5 करोड़ प्रति एकड़, 5 एकड़ अगर जमीन है और 1.5 एकड़ के हिसाब से डील हुआ है तो मतलब 7.5 एकड़, 7.5 करोड़ की संपत्ति होती है। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं हुआ और सीधा कह दिया जया चाची ने कि इसकी कीमत 15 करोड़ होनी चाहिए। ये तमाम मामला फंसते हुए नजर आ रहा है और इसी को लेकर अनुज डागा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बकायदा इस कोर्ट में इस चीज को रखा। अब कोर्ट ने उनको नोटिस थमा दिया है और कहा है कि आप 30 अप्रैल के दिन कोर्ट में बकायदा आप इंडिविजुअल पेश होंगे कि मामला हुआ क्या था। अगर डील हुआ है तो डील तोड़ना नहीं चाहिए और डील अगर जिस अमाउंट में हुआ है उसी अमाउंट में पैकअप होने चाहिए, ना कि मौसम विभाग की तरह और मूड की तरह पैसे बदलने चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुज डागा जया चाची के खिलाफ जाके कोर्ट में ये मामला रखा है तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। पूरा मामला क्या कहता है जरा इस पे ध्यान देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक
अनुज डागा का भोपाल के चूना भट्टी में डागा मोटर्स के नाम से शोरूम है और यहाँ 13 फरवरी के दिन जया बच्चन अपने परिवार के साथ कार खरीदने आई थी। उस समय जया चाची ने अपने परिवार के साथ होटल जहानुमा रिट्रीट में रुकी थी और यह कार उन्होंने अपनी मां को गिफ्ट देनी थी। इसी बीच में जया ने अनुज डागा जो कि शोरूम का मालिक था, भोपाल के पास सेवनिया गौड़ गांव में 5 एकड़ जमीन की बेचने की बात कही भी। यह सौदा 1.5 एकड़ प्रति एकड़ डील तय भी हुआ। उसके बाद राजेश और ऋषिकेश यादव को अपना निजी सचिव बताते हुए बात को आगे करने की बात हो भी गई और साथ में इंटरनेट के थ्रू जया चाची के खाते में 1 करोड़ रुपये रख दिए गए, भेज दिए गए। लेकिन लगभग 6 दिन के बाद जया चाची ने बिना कुछ बताए जो एडवांस पैसे थे उसको वापस लौटा दिए और कह दिया कि अब मुझे ज़मीन ज़्यादा कीमत में बेचना है। ये तो गलत है ना। फिर आप ज़्यादा कीमत करेंगी, फिर पैसे लौटाएंगी और फिर कहेंगी कि इसको और पैसे ये कर दीजिए, तो ये गलत बात है। और इसी को लेकर अनुज डागा बाकायदा कोर्ट में एक याचिका डाल दिया कि ये हमारे साथ गलत कर रही हैं। डील हुआ है 7.5 करोड़ में, अब मांगा जा रहा है 15 करोड़। ये बिल्कुल गलत है। इसी को लेकर अब कोर्ट ने बाकायदा नोटिस थमा दिया है। यही जया चाची हैं जो कि ज्ञान बांटती रहती हैं कि सरकार के पास इतने पैसे हैं तो गरीबों को क्यों नहीं बांट देती। सरकार लूट रही है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सरकार को मैं श्राप देती हूँ। बाकायदा इन्होंने रवि किशन को भी बोल दिया था कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। मतलब कि जिस बॉलीवुड ने तुम्हें इतनी इज्जत दिया, इतनी शोहरत दिया और उसी को आप खत्म करने को तुले पड़े हो। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत आन पड़ी? ये तमाम ज्ञान संसद में रवि किशन को, मोदी सरकार को दिया था। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है कि पहले एक नॉर्मल प्राइस पे कोई चीज़ डील तय होता है और 6-7 दिन के बाद कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं अब डील नहीं करूंगी और ये पैसा लौटाती हूँ, मुझे डबल चाहिए पैसा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जालसाजी है और जिसके कारण अब कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए कह दिया है कि 30 तारीख को आपको पेश होना है और वो तमाम सवालों के जवाब देने हैं जो आपके अनुज डागा जिसके बीच में डील तय हुआ था, उन तमाम सवालों के जवाब आपको देने होंगे। अब देखना होगा कि कोर्ट 30 अप्रैल को दिन जया बच्चन को कौन सा आदेश देता है। लेकिन मामला बेहद गंभीर है जो आरोप अनुज डागा ने लगाया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।